अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने सेकंड चैप्टर शुरू करना है जो कि बेसिकली तो लोगारिथम का है, लेकिन उससे पहले हमारे पास सवाल है साइंटिफिक नोटेशन का। हमें कुछ नंबर दिए होते हैं और उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका पहला पार्ट ही देखते हैं। हमारे पास है 2 और 6 ज़ीरो हैं इसके साथ। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो एक बात ध्यान में रखने वाली जो है वो ये है कि जिस नंबर के अंदर पॉइंट हमें नहीं नज़र आता उसका पॉइंट एंड पे होता है, जो कि एंड पे हम नहीं लिखते। तो इसका पॉइंट यहाँ पे एंड पे होगा जो हमने नहीं लिखा। तो साइंटिफिक नोटेशन का क्या कमाल होता है कि ये नंबर को 1 से लेकर 10 के दरमियान दरमियान रेंज कर देती है। तो हमने कैसे कन्वर्ट करना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में। हमने पॉइंट को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना। तो यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट सिर्फ ये 2 है, तो पॉइंट यहाँ से उठेगा और 2 के बाद आ जाएगा। और उसके बाद बाकी कितने बचते हैं, 0 बचते हैं 6। और पॉइंट के बाद वाले 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो हम नहीं लिखते। तो सिर्फ 2 ही बचा और इसके साथ ज़रब हो जाएगी 10 की ताकत। अब कितने डिजिट हमने मूव करवाए हैं पॉइंट को। पहला डिजिट ये 2 3 4 5 और 6, 6 डिजिट हमने मूव करवाए हैं। और डायरेक्शन भी बड़ी ज़रूरी है। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो 10 की ताकत 6 जमा ही बनेगी। अगर इससे ऑपोजिट डायरेक्शन होती तो फिर माइनस की होती। ऑपोजिट वाले भी अभी करते हैं। तो ये जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है 2 इंटू 10⁻⁶। इसी तरह अगर इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 48900। अब हमें पता है कि पॉइंट यहाँ पे एंड पे है, तो पॉइंट कहाँ पे लेके जाना, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। पहला नॉन जीरो डिजिट है 4, तो पॉइंट यहाँ से उठा 1 2 3 4, 4 डिजिट क्रॉस करके 4 के बाद आ गया। और उसके बाद 89, 4.89। और लास्ट वाले जीरो हम नहीं लिखते, जैसे यहाँ भी ये जीरो हमने नहीं लिखी थे, तो लास्ट वाले जीरो नहीं लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 4.89 इंटू 10⁻10 की पावर कितनी होगी, जितने डिजिट हमने मूव करवाए हैं। पहले ये जीरो मूव करवाया, फिर ये दूसरा जीरो, फिर 9 और फिर 8। तो 4 डिजिट मूव करवाए हैं और इनकी डायरेक्शन में भी पता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ है, तो ये जमा का 4 है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया। इसी तरह अगर इसका ये थर्ड पार्ट देखें, तीसरा पार्ट है 0.0042। अब यहाँ पे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 4। बाकी तो जीरो है, हमने पहला नॉन जीरो डिजिट देखना होता है। तो अशारिया यहाँ से उठेगा, एक डिजिट क्रॉस किया, 2 किया, 3 किए, 3 डिजिट क्रॉस करके 4 के बाद चला गया 4.2। और शुरू वाले जीरो भी हम नहीं लिखते, ना एंड वाले ना शुरू वाले। तो यहाँ से पॉइंट उठेगा 1 2 3, 3 डिजिट क्रॉस किए, तो ये बन गया 4.2 इंटू 10 की पावर। अब डायरेक्शन ऑपोजिट है इनकी निस्बत। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन थी राइट टू लेफ्ट, इसमें भी राइट टू लेफ्ट थी, तो जमा का आंसर आया। जब डायरेक्शन उसके उलट होगी, लेफ्ट टू राइट होगी, तो फिर इसका आंसर भी, पावर भी माइनस होगी। और कितने डिजिट इसने क्रॉस किए हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट इसने क्रॉस किए। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई 4.2 इंटू 10⁻³ इसी तरह अगर हम इसका चौथा पार्ट देखें तो चौथे पार्ट के अंदर अगेन हमारे पास नेगेटिव पावर बनेगी, क्योंकि डिजिट को हमने लेफ्ट टू राइट मूव करवाना। तो ये है 0.00000009, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अब पॉइंट ने यहाँ से उठ के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि 9 है वहां पे आना है। तो एक ही नॉन जीरो डिजिट है इसमें, तो वो सिर्फ वही आ जाएगा, क्योंकि शुरू वाले जीरो हम नहीं लिखेंगे। और ज़रब चूंकि हमने डिजिट मेंशन नहीं किया, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि 9 के पास डिजिट पॉइंट आ रहा है। ज़रब 10 की ताकत। अब कितने डिजिट मूव हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां 9 भी इसने क्रॉस किया है। तो ताकत आ जाएगी इसके साथ, लेकिन माइनस की, क्योंकि हम डायरेक्शन हमारी लेफ्ट टू राइट है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई। इसी तरह इसका पांचवा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5।
ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है 73 इंटू 10⁻³ ये पहले ही 10 की पावर में है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में फिर भी नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा जो पॉइंट है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो इसका मतलब अब पॉइंट कहाँ पे है, 3 के बाद। तो ये कहाँ होना चाहिए, पहला नॉन जीरो डिजिट है 7, तो ये 7 के बाद होना चाहिए। तो ये हमारा बनेगा 7.3 ज़रब, अब कितने डिजिट इसने क्रॉस की हैं, पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, तो 10 की ताकत कितनी बन जाएगी, 1, क्योंकि एक डिजिट मूव हुआ है, और ज़रब ये 10 की ताकत 3 पहले का ही मौजूद था। अब यहाँ पे एक रूल लगेगा इंडिसेस का, वो क्या था कि जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो ये बन जाएगा 1+3, तो ये बनेगा 7.3 इंटू 10⁻⁴। तो ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास इसका ये छठा सवाल है, आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 है 0.65 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे भी 10 की पावर 2 है, लेकिन पॉइंट जो है वो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है, पहला नॉन जीरो डिजिट है 6, तो पॉइंट यहाँ से उठ के 6 के बाद चला जाएगा, शुरू वाला 0 हम नहीं लिखेंगे। तो जब पॉइंट ने एक डिजिट क्रॉस किया है तो 10 की ताकत कितनी आएगी, -1, क्योंकि डायरेक्शन अब क्या है, लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट थी, इसलिए 10 की ताकत प्लस की बनी है। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 10 की ताकत माइनस बनेगी, और ये 10 की ताकत 2 पहले से ही मौजूद है। फिर दोबारा लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है हमें, जब एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर है ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर -1 है प्लस इसकी पावर 2 है, तो ये बन जाएगा 6.5 इंटू 10⁻²। में से एक निकलेगा तो 1, जो कि अमूमन हम नहीं लिखते। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।